कि जहां अगर हमने मान लीजिए नजदीक में ही 50 रुपए का हमने तेल लगाया, वहीं पे अगर हमारा काम 10 रुपए या 15 रुपए में हो जाता है तो ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। हर कोई चाहता है कि वो जितना भी कमाए, जितना भी पैसा उसके पास आए, वो चाहे उसके मतलब नौकरी का पैसा हो या बिजनेस का पैसा हो या किसी भी तरह का रेंट का पैसा हो, कुछ भी आ रहा है तो उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा ले। दोस्तों, हर इंसान पैसा बचाना चाहता है, और लेकिन हाँ, ये भी है कि सबको अपने शौक भी पूरे करने होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जैसे पैसे बचाने के तरह तरह के उपाय हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें घर से रिलेटेड हो, या फिर हम अगर बाहर कहीं जॉब पे जा रहे हैं, या बाहर कहीं भी हम कुछ भी शॉपिंग करने या किसी भी तरह का काम करने जा रहे हैं ना, तो भी हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी ही होंगी। जैसे कि अब यहाँ पे जो आज की वीडियो है ना, उस वीडियो में हम ऐसे कुछ एक दो पॉइंट के बारे में ऐसा बात करेंगे जो हम लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान दिया है। तो आज उसी चीज़ को मुझे आप लोग को ध्यान दिलाना है और हमारे कुछ पैसे बचाने हैं। लेकिन मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, और धीरे धीरे हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, और वो मुझे कोई कोई लिखते भी हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं, या हमें आपकी वीडियो पसंद आ रही है, या आपसे ये सीखने मिल रहा है। ये सारा कुछ जो है ना, ये सारी मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है, और इसी से मुझे पता चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम दो ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी हम लोग को ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट होता है कि जैसे अगर हम बहुत कम दूरी पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑटो या अपना जो भी हमारी हमारी गाड़ी है, ओन कार या बाइक या स्कूटी, किसी भी चीज़ से, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम नज़दीक मान लीजिए 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में जाते हैं तो हम पैदल उस यात्रा को तय कर सकते हैं, और नहीं हो तो शेयरिंग वाला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब हमारे पास अपनी गाड़ी है तो हम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जहां अगर हमने मान लीजिए नज़दीक में ही 50 रुपए का हमने तेल लगाया, वहीं पे अगर हमारा काम 10 रुपए या 15 रुपए में हो जाता है तो ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, और ये मैंने ध्यान भी दिया है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जब जैसे कहीं भी जॉब भी होता है ना, तो जॉब भी करने में हम लोग ये सोचते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल, या जहाँ भी हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हो, ताकि इससे क्या होगा, समय भी बचेगा, और दूसरा चीज़ कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो भी मतलब ट्रेवल में, सफ़र में जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, वो बच जाएंगे। आप कभी अनुमान लगाइएगा कि अगर एक दिन में हम 50 रुपए केवल हमारा मतलब आने जाने का खर्चा होता है तो हमारे कितने रुपए एक महीना में खर्च होते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे ये नहीं कहना है कि जिसका मतलब मान लीजिए कि ट्रेवलिंग में पैसा जा रहा है वो जॉब करना छोड़ दे, ये कहने का मतलब नहीं है। मैंने सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट यही था कि अगर नज़दीक में हमें जाना है तो वहाँ अगर हमारा पैदल से काम चल सकता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए, तेल का, फ्यूल का बचत करना चाहिए, अपने पैसों का बचत करना चाहिए, और साथ के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो हम शेयरिंग के लिए या ऑटो वगैरह से भी हम जा सकते हैं। ये मुझे सही लगा, और इस पॉइंट पे कौन कौन अग्री करता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगा। दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे हम बचत करते हैं, या हम फिर ये सब मैंने बोल रखा है कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो एक हमारे पास रास्ता रहेगा, एक पाथ रहेगा कि हमें इसी रास्ते पे जाना है। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि जैसे हर एक इंसान का एक ही लक्ष्य नहीं होता है ना। अब किसी के लाइफ में ये भी रहता है कि हमें अपना घर करना है, कोई गाड़ी भी करना चाहता है, कोई अपने बच्चों का एजुकेशन, कोई शादी ब्याह, ये सब कुछ
करना चाहता है। तो सोचिए एक इंसान, और मैंने बस यहाँ पे 4 ऐसे मतलब डिजायर बताए जो मोस्टली सब लोगों के अंदर होते हैं। और मुझे लगता है ना कि ये घर लेना और बच्चों की शादी करना, ये 2 चीजें जो होती है ना, ये सबसे इमोशनल चीज होता है, सबसे भावनात्मक चीज जो होता है, सबसे भावनात्मक खर्चा जो होता है ना, ये हमारा यही दोनों चीज होता है, जिसमें हम बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम सोचने लगते हैं अपने दिल से। घर हो तो ऐसा हो, घर में ये चीज होना चाहिए, घर में यहाँ पे कमी है तो इसको दूर करना चाहिए, ऐसी लोकेलिटी में होना चाहिए। देखिए घर के लिए ना हर मिडिल क्लास फैमिली तुरंत रेडी होता है और तुरंत सोचता है कि हमारा ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली शादी ब्याह में भी लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर 10,000 का कोई सामान मिल रहा है या 10,000 का कोई कपड़ा वगैरह मिल रहा है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम 50,000 का लेंगे, हम 25,000 का लेंगे, कोई बात नहीं है। शादी रोज रोज थोड़ी होती है। और कुछ लोगों का ये डायलॉग भी होता है, घर रोज रोज थोड़ी बनता है, शादी रोज रोज थोड़ी होती है, तो फिर खर्च करना है। तो ये जो हमारी सोच होती है ये सही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बात इस चीज का नहीं कर रहे, बात हमने किया कि जो 4 हमारा डिपार्टमेंट है ना, चारों के लिए हमें अलग अलग पैसे जमा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर घर में बच्चे हैं, बच्चे खासकर अगर आपकी बेटी है तो आप उसको सुकन्या में पैसे डालिए। आपका फिक्स हो गया कि इतना पैसा जो है वो सुकन्या में जा रहा है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आगे। और एक चीज और, मैं सरकारी स्कीम पे ज्यादा फोकस इसलिए करती हूँ ना कि हमारा ऐसा ना हो कि हमने कहीं प्राइवेट में या कहीं ऐसा खर्च कर दिया, और जैसे सहारा वाला कहानी था कि सहारा में पैसे लगाएं, आज सहारा में से पैसे नहीं मिल रहे। तो इस तरह से जो प्राइवेट चीजें होती है ना, उसमें मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जैसे बेटी के लिए मैंने बता दिया सुकन्या, वैसे ही मान लीजिए आपका बेटा है या फिर आप अपने लिए कुछ रखना चाहते हैं तो आप पीपीएफ में पैसे रख सकते हैं। ये सारा चीज जो मैं बता रही हूँ, ये डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, दोनों जगह हमें ये लाभ मिल सकता है। तीसरी चीज आती है कि मान लीजिए कि हमें अपना गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेने के लिए हम अलग से कुछ सेविंग कर सकते हैं। उसके लिए भी हम अपना जो है मतलब कोई अच्छा स्कीम लगा सकते हैं। बहुत लोग, मैंने पहले ही बताया था कि MIS है या फिर आप किसान विकास पत्र योजना, ऐसे करके पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम है, हम वहां पे पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये सब पैसे जो होते हैं ना, ये धीरे धीरे तो इस पे इंटरेस्ट मिलता ही है, पैसे बढ़ते ही हैं। साथ के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सारे सेफेस्ट मोड है, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। तो ऐसे करके मुझे ये कहना है कि अगर हमारे अलग अलग लक्ष्य है ना, तो हमें पैसे भी वैसे ही कैटेगराइज करके रखना है। इससे क्या होता है, एक तो हमारा निर्धारित रहेगा कि हमारे ये वाले पैसे यहाँ लगने वाले, दूसरी चीज कि हम उसी के अकॉर्डिंग पैसे अपना जमा करना या बचाना भी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ऐसा होता है ना कि बहुत लोग ना जैसे 2-2 महीने का अंतराल भी कर लेते हैं कि इस महीने में अगर हमने सुकन्या में डाला तो दूसरे मंथ में हम पीपीएफ में डालेंगे। ऐसे करके भी बहुत लोग चलते हैं, और जो इंसान सिस्टमैटिक वे से चलता है ना, उसके पैसे जरूर बचते हैं। क्यों मैं फोकस करती हूँ कि आप हमेशा लिख के रखिए, क्यों मैं फोकस करती हूँ कि हमेशा अपना चार्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उससे हमारे पास एक पाथ आ जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है और हमारे पैसे ऐसे ऐसे बचाने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। Thanks for watching.